हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। अवतार बेसिकली इस मूवी की डेवलपमेंट ईयर 1994 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। इस मूवी में यूज़ की गई एलियन लैंग्वेज और इसके टेक्नोलॉजी को तैयार करने के बाद इसे कम्प्लीटली तैयार होने में पूरे 15 साल लग गए। लेकिन ईयर 2009 में जब इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया जाता है तो इसके बाद ये अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम बन जाती है। हालांकि अब ये मूवी काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, मगर इस मूवी का इम्पैक्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और इस चीज़ का अंदाज़ा आप अभी रिसेंटली थिएटर्स में इसके री रिलीज से ही लगा सकते हो और साथ ही इस चीज़ से भी लगा सकते हो कि फाइनली अब जाकर पूरे 13 साल बाद इस मूवी के सेकेंड चैप्टर को हमारे सामने लाया जा रहा है। तो एक्चुअल में आखिर क्या वजह थी कि जब ये मूवी ईयर 2009 में रिलीज हुई थी तो इसके बाद ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई? नाउ लेट्स फाइंड आउट। अब उस वक्त जब फिल्म मेकर्स लाइक पीटर जैक्सन और रॉबर्ट जेमेकिस अपने मोशन कैप्चर के टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा ही रहे थे, उसी दौरान अवतार इसी मोशन कैप्चर को बहुत ही ज़्यादा वास्टली यूज़ करके इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुकी थी। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन और उसकी टीम ने मिलकर मोशन कैप्चर टेक का एक ऐसा नया फॉर्म बनाया होता है जो कि अपने सब्जेक्ट के फीचर्स एंड मूवमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकता था और इसी मूवमेंट को ये कन्वर्ट कर सकता था एक एनिमेशन के फॉर्म में जो कि कम्प्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड होता था। उस वक्त अवतार अपने ऊपर यूज करेगी मोशन कैप्चर से काफी सारे क्रिएटर्स को इसके अमेजिंग पोटेंशियल के बारे में बताया, जिसके वजह से अब पिछले कई सालों से इस टेक को बहुत ही सारे मूवीज में भी यूज किया जाता आ रहा है। लाइक MCU के हल्क और थैनोस को क्रिएट करना और प्लेनेट ऑफ द एप्स के ट्रायलॉजी में उन चिंपैंजीज को क्रिएट करना, और साथ ही ये अवतार ही था जिसने 3D फिल्म्स को मेन स्ट्रीम में वापस ला दिया था। हालांकि इससे पहले भी 3D टेक्नोलॉजी को कुछ मूवीज में यूज किया जाता तो था, बट एट द एंड ये अवतार ही था जिसने 3D और IMAX एक्सपीरियंसेस को पॉपुलर बनाया। और एक बात, ये मूवी ना ही सिर्फ 3D में ही हाईएस्ट ग्रॉसिंग थी, बल्कि इसने उस वक्त के बॉक्स ऑफिस को भी एक चौंका देने वाले नंबर्स के साथ तोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त ये मूवी बहुत ही जल्दी से 1 बिलियन की कमाई करने वाली बाकी सारे मूवीज से बिल्कुल आगे आ चुकी थी और फाइनली वो उन सारे मूवीज को पीछे छोड़ते हुए बन चुकी थी वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम। हालांकि रिलीज के बाद अवतार कमर्शियली तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर और उसके टीम को इस चीज़ की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मूवी के ऑफिशियल रिलीज होने से पहले कुछ मूवी क्रिटिक्स ने इस मूवी को लेकर ये बात बोला था कि ये मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में एक डिसअपॉइंटमेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें CGI का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। बट मूवी के ऑफिशियल रिलीज होने के बाद एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अवतार ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, बल्कि ये मूवी अपने कंटेंट के साथ बहुत ही सारे रिलेवेंट टॉपिक्स को भी कवर करी हुई है, लाइक ह्यूमन रेस, एलियन रेस और रिवॉल्यूशन के नाम पे नेचर को डिस्ट्रॉय करना, वो भी सिर्फ अपने ही लालच की भरपाई करने के लिए। ये मूवी इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज करती है कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने सबको और साथ ही सभी चीज़ों को किस तरीके से अफेक्ट किया है, क्योंकि अल्टीमेटली इसने जीवन के उस तरीके को ही नष्ट करके रख दिया जिसे एक्चुअल में हम इंसानों को बचा करके रखना चाहिए था। देखो, अवतार के इतने ज़्यादा सक्सेस होने के बाद भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो उठता ही है कि क्या अवतार वाकई अब तक की सबसे सक्सेसफुल मूवी है? तो देखो, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि अवतार पूरे वर्ल्ड में अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, और ये हाईएस्ट ही रहेगी अगर हम इन्फ्लेशन को रिमूव करके देखें तो, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन को देखते हुए बात करें तो इस वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है वह है गॉन विद द वाइंड, जो कि 1939 में रिलीज हुई थी। अवतार ने बॉक्स ऑफिस को छोड़कर और भी कई सारे एकेडमी अवार्ड्स जीते हैं। इसने 7 एकेडमी अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एंड बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है। और साथ ही इस मूवी के कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों सक्सेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नो डाउट ये मूवी अपने ऑडियंस के लिए ऑल टाइम मोस्ट सक्सेसफुल मूवी रहेगी। अब देखो, जेम्स कैमरॉन के लिए एक हिस्ट्री रहा है कि उन्होंने हमेशा एक सक्सेसफुल सीक्वल बनाया है, जैसे कि एलियंस एंड टर्मिनेटर 2, लेकिन अब टॉप गन मैवेरिक के इतने सरप्राइज बॉक्स ऑफिस नंबर्स को देखते हुए और डिज्नी के भी अपने ही ब्लैक पैंथर 2 से कंपटीशन को भी देखते हुए और ऊपर से हम ऑडियंस की भी उम्मीद अवतार 2 को लेकर, वाकई ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अवतार 2 अब और कितना ज्यादा एपिक हो सकता है।